गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रमेश है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलो देखते हैं क्या होते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बच्चों, हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने ज्योमेट्री का स्क्वायर। वो ज्योमेट्री का स्क्वायर हमने किस तरह पढ़ा है, जैसे ये एक स्क्वायर है, इसको जैसे साइड इंटू साइड साइड। लेकिन जो हम इस वाले स्क्वायर की बात करें तो जैसे एक नंबर लेते हैं 3 का स्क्वायर विच इज़ 3 इंटू 3 9। तो हम इस तरह के स्क्वायर की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर जो होता है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 1 से 10 तक का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6 का स्क्वायर, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का क्या होता है, 9। 4 का क्या होता है, 16। और 5 का क्या होता है, 25। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ओके, क्योंकि ये हमें ना शुरू से लेकर अंत तक हमें ये काम आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होता है। जस्ट सपोज हम एक नंबर लेते हैं जो है 24 का स्क्वायर। जब हम इस 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो सिंपल उसका डबल कर देंगे, जैसे 24 इंटू 24। अब इसका क्या आएगा, जैसे 24 इंटू 24, ओके। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। इसमें ओके, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं इनको ना, 6 और 17 का 7 हासिल 1 5, तो 556 आ गया। लेकिन देखना, अब इसमें देखना 556, तो अब इसका जो कैसे, अगर कोई संख्या आपके पास आ जाए और उसको कैसे पता चलेगा कि उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो ये 24 का जो लास्ट का डिजिट है यानी इकाई का अंक है वो है 4। और आपको एक देते हैं कि किस संख्या का स्क्वायर का 4 लास्ट में 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। जैसे 4 के स्क्वायर में क्या आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। और किस में आ रहा है, और किसी में आ रहा है, यस, और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो 4 है, 4 का जो स्क्वायर निकालेंगे उसकी लास्ट की डिजिट जो है वो 6 होगी। तो ये देखो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो किसी भी संख्या का, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेते हैं 7 का, तो 7 में कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 2, 5, 6, 3। अब देखो ये 3 है, इसका जो अब स्क्वायर लिख देते हैं। तो अगर इसका जो स्क्वायर क्या आएगा, तो ये 3 का जो स्क्वायर है किसका, यह 9 है और यहाँ पे ये 7 है। तो अगर ये 3 का जो स्क्वायर निकालेंगे तो वो जो नंबर आएगा यूनिट डिजिट वो 9 ही आएगा, ठीक है। ये एक इस चैप्टर में एक ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 से लेकर जो 10 तक है, आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगा। 1 से लेकर जो 10 तक है, 1 से लेकर जो 10 तक है वो सारे परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखते हैं हम, ठीक है। जैसे आपका ये है 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 81, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब हम बात करें 6, तो 6 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब और हम समझते हैं कि किन किन संख्याओं जो लास्ट में आती है जिनसे हम पता करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको ध्यान से देख लेना, ठीक है। सो 1 है यहाँ पे, ठीक है, 1। फिर यहाँ पे आपके पास है 4, फिर 9, फिर आपके पास है यहाँ पे 6, ठीक है,
6 के बाद है आपके पास यहाँ पे 6, क्योंकि 6 के बाद है, फिर 4 है, फिर 1 रिपीट हो रहा है 5 और यहाँ पे 0, ठीक है। सो अब ध्यान से देखना, ये नंबर तो आ ही रहे हैं आपको, ठीक है। सो आप याद रखेंगे कि जैसे 1 4 3 सॉरी 9 6 5 और 0, अगर इन ये संख्या आती है तो कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये याद रखना बहुत मुश्किल, क्योंकि 11 आ जाता है कभी कभी तो उसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर आपको सिंपल याद रखना, जिस संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 आए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि 1 के स्क्वायर में नहीं आ रहा है, 1 के स्क्वायर में 2 नहीं, 1 के स्क्वायर में 1 ही आ रहा है, 2 के स्क्वायर में 4, यहाँ पे 9 6 5 6 अगेन और 9 4 1 और 0, तो कहीं भी 2 या 3 या 7 8 नहीं आ रहे हैं। तो आपको याद रखना कि जिस संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हम करते हैं, 1 4 6 5 3, ठीक है, और ये आपका तो ये 3 आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारा फाइंडिंग स्क्वायर। तो फाइंड, आप जैसे ये 42 है, 42 का स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं 42 × 42 भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है आपका अलजेब्रिक का जो स्क्वायर निकालने का जो मेथड होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका a + b का होल स्क्वायर, पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। अब हम इस 42 को क्या कर सकते हैं, इस तरह लिखेंगे 40 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस जहाँ पे a का मतलब 40 है और 2 और b का मतलब 2 है। अब इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। सो a² b 2 का स्क्वायर प्लस में 2a 40 और 40 × क्या है 2, ओके। सबसे पहले हम इसका करते हैं, तो 4 × 16 विच मीन्स 1600, प्लस में 2 × 4, ठीक है, प्लस में 4 कितना होगा ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 160। अब इन सबको जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा, चलो जोड़ के देखते हैं। प्लस में 160 एंड देन 4, ठीक है, 4 6 7 9। इसका मतलब ये है कि ये इसका जो स्क्वायर है वो आ गया आपका, जो 42 का स्क्वायर है वो है 1764। समझ में आया ये। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होता है, जैसे आपको मैं एक संख्या लिखता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, क्या होगा इसको निकालते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, विच मीन्स 25। तो 25 का जो 25 जो है किसका स्क्वायर होता है, बताएंगे बच्चे, बताएंगे 25 किसका होता है, 25 होता है 5 का। इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर किसका बराबर होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसे तो कुछ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्मूला, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपके पास है 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बराबर होता है आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो आप खुद करके ट्राई करना, ठीक है, इस तरह जैसे मैंने किया है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको एक फॉर्मूला इसी निकालने का एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, जो मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये होता है आपका 2m फिर है m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं हम कैसे कि अगर जैसे मान लो अगर कोई दिया हुआ हमें दिया हुआ यहाँ पे 16, ठीक है, 16 दिया हुआ है, तो हम इसको ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मदद से इनको बाकी एक मेंबर दिया हुआ है, बाकी 2 मेंबर हमें
निकालने हैं, ठीक है। सो पहले करते हैं। सो इसका 2m बराबर आपका 16 है, ओके ठीक है। हम अब इस जैसे मान लो आपको एक संख्या दी हुई है 16, अब हम उसका देखते हैं कि जो एक मेंबर दे रखा है, बाकी 2 मेंबर हमें निकालने। इसका मतलब ये है कि 2m बराबर आपका है 16, ठीक है। तो 2m, सो m बराबर आपका 16 अपॉन में 2, दैट मीन्स आपका m बराबर आपके आ गया 8, ठीक है। नाउ अब एक मेंबर तो है, एक मेंबर दिया हुआ है, अब हम दूसरे मेंबर को निकाल, तो जहाँ पे 8 है, जहाँ पे m है सॉरी, वहाँ पे हम 8 रखना है, ठीक है। सो हम क्या है, तो इसकी जगह क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन 8 64 माइनस 1, जो कि आएगा आपका 63, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट 63 आ गया आपका, दूसरा हम करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, जो कि m की जगह में 8 लिखना है, स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। 8 64 प्लस 1 बराबर आपके यहाँ पे आ जाएगा 65। अब ध्यान से देखना, जो ये 16 है आपका, 16 का स्क्वायर प्लस में आपका 63 का स्क्वायर, ठीक है। 63 का स्क्वायर बराबर होगा आपका 65 का स्क्वायर। आपको खुद करके देखना। सो ये है आपका 16 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर बराबर होता है 65 का स्क्वायर। तो ऐसे आप कोई भी संख्या हो जो एक मेंबर दिया हो, बाकी 2 मेंबर ज्ञात करने, तो इससे क्या होते हैं, ये पेयर बन जाते हैं कुछ, जिनका स्क्वायर निकालना और याद रखना बहुत आसान होता है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बात की थी कि जो अब नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट, तो कैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट, उसका रूट फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल है आपके पास है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर होता है यहाँ पर जो रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इसी तरह लिखते हैं हम 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 इक्वल 36, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, तो किसी भी स्क्वायर रूट का हम कैसे स्क्वायर निकालें, तो मैंने बताया था आपको, तो जितने भी नेचुरल ऑड नंबर है वो सीक्वेंस में हमें माइनस करते जाना। जैसे 100 लिया था हमने यहाँ पे, तो 100, फिर जितने भी 5 को माइनस किया, 7 को माइनस किया, फिर हमने 9 को माइनस किया, फिर हमने 11 को माइनस किया, और इसी तरह करते गए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कितनी बार में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स जो इसका जो 100 उसका अंडर रूट 100 का होगा आपका स्क्वायर 10, यानी कि रूट 100 का होगा स्क्वायर 10, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं, मैं आपको बताऊँ। जैसे एक नंबर लेते हैं जो है आपका 729 अंडर रूट 729, ओके। रूट 729 को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम भाग में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम 729, ठीक है। अब इसको ये किससे भाग चला जाएगा हमें देखना है, तो इसको 9 11 11 7 18, ठीक है। 3 से चला जाएगा, 3 का 3 दूनी 6, यहाँ पे एक बचा, 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ पे 3 दूनी 3 तिया 9, ठीक है। 2 से जाएगा, फिर 3 से ही चला जाएगा, 3 करते हैं 3 8 24, 3 एकम 3, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको भी हमने 3 7 7 2 9, तो फिर 3 से चला जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये किससे जाएगा, 3 से ही चला जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। इनको 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, तो 3 को 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 2 बचे, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से चला जाएगा कितने टाइम में जाएगा, 9 टाइम में, ठीक है, 9 में, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 3 और ये 3 से करेंगे 1, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास जो नंबर आ गया वो है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब आपके पास इसमें क्या करते हैं, हम इसे पेयर बना लेते हैं, जैसे इसका पेयर बना लेते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक 3 3 और 3, ठीक है। इसका 3 3 9 9 27 27। इसका मतलब ये है कि जो आपका 729 रूट 729 है उस वो 27 का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे स्क्वायर निकालें। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 529 रूट 529, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं इसको, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। 529, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके पेयर बनाते हैं और पेयर के ऊपर हम लगाते हैं बार। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, जो 6 आता है, ठीक है, लास्ट में। सो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करें, ठीक है। चलो बता। तो हम मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 529, ठीक है। इसको हम करते हैं, इसमें लिखते हैं 529, ओके। अब इसको हम इसमें सिंपल जब भाग करते हैं उसमें हम कोई भी नंबर लेके डिवीज़न कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको स्क्वायर से ही स्क्वायर को भाग देना है। तो आप देखो इसमें हम इसको बार लगा देते हैं, इसमें स्क्वायर लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें ये 5 है, सिंगल है, तो इसमें 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसमें माइनस करेंगे 1। तो जब सिंपल डिवीजन में क्या करते हैं, हम एक एक करके माइनस करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम पूरी संख्या को पेयर जो बना रखा है उनको नीचे उतारते हैं। तो हम पूरे उसको 29 को उतार लेते हैं। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब आप देखना है, एक ऐसी संख्या लेना है यहाँ पे जिसको उसी संख्या से पूरे को गुणा करने पर 129 आए। तो आपको देखना है इसका जो लास्ट, ये आपको हेल्प करेगा कि कैसे कौन सी संख्या हो सकती है। तो ये ध्यान से देखना, इसका जो 9 है तो कौन से संख्या का जो स्क्वायर का जो डिजिट 9 होता है, लास्ट का डिजिट 9 होता है, ठीक है। लास्ट की संख्या 9 होती है। तो एक तो 3 का होता है और दूसरा होता है आपका 7 का 9 होता है। अब कर तो 3 हम तो या तो उसका 3 होगा, 3 लेंगे, या हम लेंगे 7। तो पहले छोटी संख्या से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 3, ठीक है। तो 43 को हमें क्या करना है, 3 से ही भाग करना है। देखते हैं, 3 3 9 और 3 4 12, हाँ ये आ गया 129 पूर्ण भाग आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो 529 है वो किसका 529 है, वो 43 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, ओके। सो गुणा करने में कितना आया, 129 आया, जो कि हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 0, तो इसका मैं 3 से किया तो यहाँ पे 3 से लिख लेंगे। तो इसका मतलब 529 है, रूट 529 है, वो आपका 23 का स्क्वायर है। आप वैसे भी अगर करेंगे तो यही आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 23 स्क्वायर यानी 23 इंटू 23, चलो बच्चों जल्दी करके दिखाओ। चलो मैं भी करता हूँ, आप भी करो। 3 3 9, 3 3 6, ओके, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 9 और 6 6 12 का 2 हासिल 1 और 5, ये 529 आ गया। तो ये लॉन्ग डिवीजन से हमें हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये है आपका शुरू से लेकर लास्ट तक स्क्वायर निकालने के सारे फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको, और आपको इसी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करना है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।